अरे आ गए। क्या हो रहा है? चाय पी रहा था बस बैठ करके। और कैसी रही प्रैक्टिस संडे स्कूल की ड्रामा की? हाँ ठीक थी, पर सारे बच्चों को स्वर्गदूत ही बनना है, किसी को तो शैतान का काम नहीं करना है। वो तो सही बात है। हर बच्चा चाहता है कि मुझे स्वर्गदूत का रोल मिले। थोड़ा सा मुझे क्लियरली बताइए ताकि मैं ना और अच्छे से स्वर्गदूतों के विषय में बच्चों को बता सकूं। देखो, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना किया तो परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया, और जब परमेश्वर ने उन चीज़ों को बनाया जो हमें दिखती हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर ने ऐसी चीज़ों को भी बनाया जो कि अदृश्य हैं वो, लेकिन हमारे लिए वो दृष्टि में नहीं है, या हमारे लिए वो दृष्टिगोचर है। तो हम इस बात को जान सकते हैं कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तो परमेश्वर ने अदृश्य संसार में स्वर्गदूतों की रचना की। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उन्हें अभी नहीं देख सकते हैं। जैसे परमेश्वर का स्वर्ग है, स्वर्गिक स्थान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते, परंतु बाइबल इस बात को पुख्ता करती है, साबित करती है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। तो ये बताइए कि स्वर्गदूतों को जब बनाया है परमेश्वर ने तो उनकी विशेषता क्या है? देखो, स्वर्गदूतों की बहुत सारी विशेषता है। बाइबल विशेष तौर पे बताती है, भजन संहिता 148 उसका 2 और 5 में जब हम पढ़ते हैं, कुलुस्सी 1:16 में लिखा हुआ है कि ये जो स्वर्गदूत हैं ये एक आत्मिक प्राणी हैं। परमेश्वर ने एक आत्मा के रूप में उन्हें बनाया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि अय्यूब 38:4 इस बात को लिखता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब ये स्वर्गदूत वहाँ पर थे। अच्छा। हाँ, मतलब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पहले बनाया है, उसके बाद इस सृष्टि की रचना किया है। जब हम लूका 20 को पढ़ते हैं, उसके 36वें वचन को, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वे एक ऐसे आत्मिक प्राणी हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, जैसे हमारी आत्मा जो कभी नहीं मरेगी। फिर यदि हम देखते हैं भजन 78 के अंदर, 78 के अंदर, मरकुस 12:25 में इस बात को हम पाते हैं कि उनके पास प्राकृतिक शरीर नहीं होता, अर्थात वो जो है एक शारीरिक रूप से कार्य नहीं कर सकते, ना वे बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम इस बात को भी जानते हैं कि स्वर्गदूत जो है ऐसा रूप ले सकते हैं, कई बार हम बाइबल में देखते हैं वो ऐसा रूप धारण कर ले सकते हैं जिसको कि हम देख सकते हैं, परंतु ये सारी चीज़ें वो परमेश्वर के आदेश के ऊपर काम करते हैं। ये स्वर्गदूत जो हैं काफ़ी शक्तिशाली हैं, इनमें सामर्थ्य बहुत होती है, परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ही बनाया। तो ये अपनी शक्ति के द्वारा से बहुत सारे कार्य जो हैं वो करते हैं, शैतान से लड़ने का काम करते हैं, परंतु ये अपनी शक्ति में सीमित है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इनकी शक्ति की सीमा है। तो स्वर्गदूतों की क्या जिम्मेदारी, वो क्यों बनाए गए हैं? दूत का मतलब ही होता है कि संदेश को पहुंचाने वाला। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं तो वहाँ देखते हैं यही स्वर्गदूत है जो जा करके घोषणा करता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। यही स्वर्गदूत है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवन की, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घोषणा करता है। यही स्वर्गदूत है जो मरियम के पास जा करके घोषणा करता है कि देख तू गर्भवती होगी। यूसुफ को बताता है कि तू इस स्त्री को अपने घर लाने से ना घबरा। यही स्वर्गदूत है जो प्रभु यीशु मसीह के ओर से लोगों को संदेश देता है, उद्धार के संदेश को लोगों तक ले जाता है, पाप से मुड़ने के लिए लोगों को चेतावनी देता है। परंतु हम इस बात को भी देखते हैं कि ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के योद्धा के रूप में भी है। ये परमेश्वर की ओर से लड़ने का काम करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं वो तलवारों के साथ हमें देखने को मिले हैं। तो ये सारे काम के लिए परमेश्वर ने एक योद्धा के रूप में भी इनको तैयार किया है। इनका समूह भी होता है, ये एक अकेले भी होते हैं, तो अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि ये स्वर्गदूत जो हैं ये परमेश्वर के आराधक हैं। परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने इन्हें रचा है। इब्रानी 12:22 के अंदर इस बात को हम पढ़ते हैं, वे निरंतर उसकी आराधना करते रहते हैं, जो पवित्र 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 परमेश्वर। तो जैसा मैंने कहा था, ये उस प्रकार के काम को भी करते हैं। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए विशेष तौर पर परमेश्वर ने उसे रचा है। तो परमेश्वर के ये आराधना करने के साथ साथ एक और काम ये करते हैं परमेश्वर के लिए कि ये परमेश्वर की सेवा करने का काम करते हैं। परमेश्वर के सेवक हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा करते हैं। हम इस बात को देखते हैं उत्पत्ति 21 के अंदर, वहाँ पर हम देखते हैं कि हाजिरा के पास ये स्वर्गदूत जाता है जो उसकी सहायता करता है। हम देखते हैं एलिया के पास ये स्वर्गदूत जाता है जो परमेश्वर के लोगों की सहायता करने का काम करता है। तो स्वर्गदूत जो है कई बार हमारी सेवा करने के लिए भी, हमारी सुरक्षा के लिए भी कई बार परमेश्वर के द्वारा से भेजे जाते हैं। तो ये स्वर्गदूत जो है वो
निरंतर हमारी सहायता करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारे एक सहायक के रूप में। सेवक का मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई वो नौकर के समान, नहीं, हमारी सहायता करने के लिए ऐसे समय में जब हम अयोग्य हो जाते हैं, असमर्थ होते हैं, तब परमेश्वर इनको भेजता है कि ये हमारी सहायता करें। तो इस प्रकार से परमेश्वर इन्हें उपयोग करता है हमारे और अपने स्वयं के लिए। एक चीज़ बताइए कि हमारी प्रतिक्रिया इन लोगों के लिए या स्वर्गदूतों के लिए क्या होनी चाहिए? देखो, जब हमारी प्रतिक्रिया की बात आती है तो कई बार बाइबल में ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है जहाँ पर कि लोगों के सामने जब स्वर्गदूत आए तो लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए, उन्होंने प्रणाम करने की कोशिश किया। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्गदूत जो हैं परमेश्वर की कृति हैं, रचना है, और परमेश्वर से वो कम हैं। जो भी कि मनुष्यों से उनका दर्जा ऊपर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी आराधना करें। यीशु मसीह से भी नीचे हैं। बिल्कुल, यीशु मसीह से नीचे हैं, वो परमेश्वर के नीचे हैं। तो हमारे को उनके आदर करना है। परमेश्वर ने उन्हें अभिषिक्त के रूप में बनाया है, तो हमको उनको रिस्पेक्ट देना है, लेकिन हमको उनकी आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब इस स्वर्गदूतों की बात आती है तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने उनको हमसे उत्तम बनाया है। तो दुष्टात्मा क्या है? देखो, जब दुष्टात्माओं की बात आती है तो दुष्टात्माएं भी आत्मिक प्राणी हैं। बाइबल के अंदर हम इस बात को जान सकते हैं कि जिस समय स्वर्ग में जो इनका प्रधान था, शैतान लूसीफर, जब उसने घमंड किया और उसने इस बात को कहा, यशायाह में हम पढ़ते हैं, उसने कहा कि मैं परम प्रधान से ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। जब उसके मन में घमंड आया तो परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। बाइबल इस बात को ही बताती है कि उसके साथ साथ जो उसके दूत थे, जो उसके पीछे चलते थे, जो उसकी इच्छाओं पे चलते थे, उन सबों को परमेश्वर ने उसके साथ में स्वर्ग से निकाल दिया और गिरा दिया। अब ये जो स्वर्गदूत जो थे, जो शैतान के साथ निकाल दिए गए, अब ये उसके साथ मिल करके उसके तरीके से काम करते हैं। और यही वो स्वर्गदूत हैं जो कि अब दुष्ट आत्माओं के रूप में हमारे को प्रकट होते हैं या हमारे बीच में इस संसार में कार्य करते रहते हैं। क्या आज के संसार में भी स्वर्गदूत और दुष्टात्माएं होती हैं? बिल्कुल, आज के समय में भी दुष्ट आत्माएं हैं। हम देखते हैं कि आज जितना ज़्यादा जादू टोना बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा जो हम मूर्ति पूजा को बढ़ते बढ़ावा देख रहे हैं, और भूत सिद्धि के काम, विभिन्न प्रकार के ये सारी बातें जो हैं वो आज हम दुष्ट आत्माओं के कारण ही देख रहे हैं, जो कि हमारे समाज में हो रही हैं। और ये सारे काम जो हैं वो उनके जो प्रधान हैं, जो कि लूसीफर है, उसके तत्वाधान में ये कर रहे हैं। और चाहते ये हैं कि लोग जो हैं वो परमेश्वर से विमुख हों, परमेश्वर से दूर हो जाएं और परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास में कमज़ोर होते चले जाएं। तो जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तो बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जो स्वर्गदूत हैं वो इसलिए हैं कि परमेश्वर का कार्य करें, परमेश्वर के लोगों की सहायता करें और परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा भी करें। परंतु साथ ही साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि जो 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ गिराए गए थे, वो आज हमारे संसार के अंदर गलत कामों को करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई है, ये अच्छाई और बुराई के बीच में निरंतर चलती रहेगी। जितने लोग परमेश्वर के पीछे जाएंगे, उनको परेशान करने का काम ये दुष्ट आत्माएं निरंतर करते रहती हैं। तो हमारा जिम्मेदारी ये बनता है कि हम इस बात को पहचानने का प्रयास करें कि कहाँ पे ये काम कर रहे हैं हमारे जीवन में। बाइबल कहती है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में खड़े रहेंगे और शैतान के सामना करेंगे तो वो हमारे से दूर भागेगा। तो हमारे सामने जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होंगे यदि हम, तो वो हमारे से दूर भागेगा। ठीक है, चलिए एक बार दोहरा लें इन बातों को। हाँ, दोहराओ ताकि तुम अच्छे से बच्चों को समझा सको। बाइबल में अक्सर दिखाया गया कि लोग स्वर्गदूतों से डरते हैं। हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वे परमेश्वर के सेवक हैं और हमारी भलाई के लिए संदेश लाते हैं। स्वर्गदूतों का वर्णन सफ़ेद वस्त्रों में चमकते हुए और उनके स्वरूप का वर्णन दूसरे संसार के प्राणी की तरह हुआ है। जब वे लोगों के सामने आते हैं तब वे यह रूप या फिर एक व्यक्ति के रूप को धारण कर सकते हैं। स्वर्गदूतों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कभी कभी परमेश्वर के लोगों की सहायता करना और उन तक संदेशों को पहुंचाना भी शामिल है। दुष्ट आत्मा गिराए हुए स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर का विरोध करते और मनुष्यों को सताते हैं और उन्हें परमेश्वर से दूर करते हैं।
परमेश्वर हमें दुष्ट आत्माओं से बचा सकते हैं और वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होती हैं। परमेश्वर का हथियार पहनना, प्रार्थना करना और पाप से बचना दुष्ट आत्माओं से बचने में हमारी सहायता करेगा। आखिरकार परमेश्वर विजयी हैं। तो इन बातों से हम इस बात के निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो जब हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो वो हमारे से दूर जरूर भागेंगे और हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके सामने खड़े होना है और हमें पवित्रता में निरंतर बढ़ते रहना है। चलिए ठीक है।